चलिए, तो हमें प्रश्न उपनिषद के बारे में हम पढ़ रहे थे। अभी जो प्रश्न उपनिषद है ये अथर्ववेद से है, ठीक है। और इसमें जो आचार्य पिप्लाद इसके मेन आचार्य हैं, जिन्होंने यहाँ पर जिनके उपदेश या जिनका वार्तालाप या जिनके भाष्य यहाँ पर हैं। और ये इनका पिपलाद नाम क्यों पड़ा था कि ये पीपल के गोंदे खाकर जीते थे। मतलब पीपल से एक लिक्विड चीजें निकलती हैं और उसके जो फल हैं वो ये खा के जीते थे, इसलिए इनका नाम पिपलाद था। अब इसमें है क्या, सुकेश, सत्यकाम, सौर्यायणी, गार्गल्य, कौशल्य, भार्गव और कबंदी, ये 6 इसमें ब्रह्म जिज्ञासु हैं। और जिन्होंने ब्रह्म के निरूपण के, ब्रह्म को जानने के लिए और अपने आप को उस ब्रह्म ज्ञान के योग्य बनाने के लिए आचार्य के आदेश पर, बीच में आचार्य के आदेश पर चेतनी मैम ज्वाइन हो नहीं पा रहा था अभी काफी टाइम से। कोई बात नहीं। तो इन्होंने क्या किया कि ब्रह्मचर्य पूर्वक तपस्या कर कर एक एक प्रश्न किया और महर्षि जो पिपलाद थे उन्होंने उनके प्रश्नों का उत्तर दिया। तो इसमें ये जो 6 अभ्यासी हैं, 6 साधक हैं, इन्होंने 6 प्रश्न किए महर्षि पिपलाद से और महर्षि पिपलाद ने उनको विस्तार पूर्वक उसका उत्तर दिया। वही सारी चीजें इस उपनिषद में हैं। तो इसमें प्रथम 3 प्रश्न जो हैं वो अपरा विद्या से संबंधित हैं, बचे हुए 3 परा विद्या से संबंधित हैं। प्रथम प्रश्न प्रजापति के रथी और प्राण की ओर से मतलब सृष्टि की पूरी उत्पत्ति प्रथम प्रश्न में बताई गई है कि किस तरह से सृष्टि की उत्पत्ति हुई, उसका विकास हुआ। दूसरे में प्राणों का स्वरूप क्या है ये निरूपण किया है और समझाया है, और ये बताया कि स्थूल देह में वो किस तरह से रहता है, इंद्रियां और प्राणों का आपस में क्या संबंध है। तो पूरे प्राणों की जो व्याख्या है वो दूसरे प्रश्न में की गई है। तीसरे में प्राण की उत्पत्ति स्थिति का निरूपण किया है कि मरण काल में मनुष्य जैसा संकल्प लेता है उसी के अनुसार उसके प्राण उसे अगले भाव में या अगले लोक में, विभिन्न लोकों में लेके जाता है। तो ये सारी चीजें प्रश्न उपनिषद में मिलती हैं। चौथे प्रश्न में जो महर्षि पिपलाद थे उन्होंने ये बताया है कि स्वप्न अवस्था में जो इंद्रियां होती हैं तो इंद्रियों का मन में लय हो जाता है, लेकिन प्राण जागृत रहता है और सुसुप्ति अवस्था में भी मन का आत्मा में लय हो जाता है। मतलब जागृति अवस्था में इंद्रियां स्वतंत्र होती हैं, लेकिन जैसे ही व्यक्ति स्वप्न अवस्था में आता है चेतना की, तो उसकी इंद्रियां पहले क्या होती हैं, मन में लीन होती हैं, और जब सुषुप्ति अवस्था में आता है तो ये मन जो है आत्मा में लीन हो जाता है। वही दृष्टा, श्रोता, मनता, विज्ञाता इत्यादि है जो अक्षर ब्रह्म का सौपादिक स्वरूप है। मतलब इन्होंने ब्रह्म को ही सारी चीजों का मूल माना है, और ऐसा माना है कि जब ब्रह्म ज्ञान किसी व्यक्ति को प्राप्त हो जाता है तो वो जो मनुष्य है वो सर्वज्ञ हो जाता है, सर्प रूप हो जाता है, परम अक्षर हो जाता है। 5वें प्रश्न में ओमकार में ब्रह्म की एकनिष्ठ उपासना के रहस्य के बारे में बताया है। यहाँ पर यह माना है कि ब्रह्म की उपासना मतलब ओमकार की उपासना, और ओमकार की उपासना मतलब ब्रह्म की उपासना। और इसकी जो ओम की मात्राएं हैं उसकी प्रत्येक मात्रा उपासना के लिए प्रेरणादायी है, और जो संपूर्ण ओम है उसका जो एक निष्ठता के साथ उपासना करता है तो उसके कर्म को बिल्कुल उस तरह से उससे अलग हो जाते हैं जैसे जब सांप अपनी स्किन को बदलता है तो उसकी पूरी स्किन कैंचुली के रूप में उतर जाती है और वहां नई स्किन आ जाती है। जो अंतिम प्रश्न है इनका 6वां, उसमें आचार्य पिपलाद ने ये दिखाया है कि शरीर के हृदय पुंडरी काक्ष में 16 कलात्मक पुरुष का वास है। ब्रह्म की इच्छा
उसी से प्राण, उससे श्रद्धा, आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी, इंद्रियां, मन, अन्न, अन्न से वीर, तप, मंत्र, कर्म, लोक और नाम से उत्पन्न हुए। ये 16 कलाएं हैं और ये सारी की सारी का जो वास है वो कहाँ होता है? हृदय प्रदेश में होता है, हृदयाकाश में होता है। और ऐसा इन्होंने माना है कि जैसे नदियां सारी समुद्र में मिल जाती हैं और उन सब का अपना जो स्वरूप होता है, अस्तित्व होता है, वो खत्म होके वो अपने आप के अस्तित्व को पूरी तरह से समुद्र में ही मिला देती हैं। उनका अपना पहचान कोई भी नहीं रह जाती है, वहां सिर्फ समुद्र की पहचान होती है। तो इसी तरह से जो आत्मा होती है, जब वो ब्रह्म के सच्चे स्वरूप को पहचान लेती है, तो ये सारी कलाओं को वो ब्रह्म में ही मिला देती है और अपने आप को ब्रह्म में लय कर देती है। मतलब इसको हम साधारण भाषा में बोलें तो आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाता है। और जब वो परमात्मा में विलीन होता है तो उसकी ये सारी कलाएं भी उस परमात्मा में विलीन हो जाती है और वो इन सारी कलाओं से मुक्त हो जाता है और मुक्त होके वो मोक्ष की प्राप्ति का भागीदार होता है। तो ये इस तरह से सारे जो क्वेश्चन और आंसर हैं ये इसमें प्रश्न उपनिषद में मिलते हैं। अब ये जो 6 क्वेश्चन थे वो क्या क्या थे? पहला था, भगवान यह सारी प्रजा किससे उत्पन्न होती है? तो जैसे अभी हमने पढ़ा कि सृष्टि का कैसे आरंभ होता है, कैसे विकास होता है, ये सारी चीजें इसके पहले प्रश्न में। दूसरे में, भगवान इस प्रजा को कितने देवता धारण करते हैं? मतलब यहाँ देवता और आत्मा के बारे में बताया गया है। फिर तीसरे में, इस प्राण की उत्पत्ति कहाँ से होती है? तो जो ये प्राण हैं जो मानव शरीर में बसते हैं, इसकी कहाँ से उत्पत्ति होती है, ये कैसे होते हैं, इनका स्वरूप क्या होता है, ये सारी चीजें बताई हैं। फिर चौथे में बताया सुसुप्ति में कौन सोता है और कौन जागता है। तो जो 4 अवस्थाएं होती हैं चेतना की, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुर्य। तो इसमें क्या बताया है कि जब इंद्रियां अपनी चंचल अवस्था में रहती हैं तो वो कौन सी अवस्था होती है? जागृत। जैसे ही स्वप्न अवस्था आती है तो जो इंद्रियां होती हैं वो मन में विलीन हो जाती हैं और जब सुषुप्ति की अवस्था आती है तो मन भी एकाग्रता के साथ आत्मा में विलीन हो जाता है। 5वां जो प्रश्न है, हे भगवान, जो मनुष्य जीवन भर ओम का ध्यान करता है वह किस लोक को प्राप्त करता है? तो यहाँ चूंकि ओम और ब्रह्म को एक ही माना गया है और ओम की उपासना ही ब्रह्म की उपासना बताई गई है, तो यहाँ पर इसका फल बताया गया है और किस तरह से उपासना करते हैं वो बताया गया है। और आखिरी है कि 16 कलाओं से युक्त पुरुष कौन है और कहाँ है? तो जो हृदय आकाश में 16 कलाएं जो अभी हमने सारी पढ़ी थी वो निवास करती हैं और आत्मा का अल्टीमेट एम क्या होता है? मुक्ति या मोक्ष की प्राप्ति। और वो कब होती है? जब आत्मा अपने आप को परमात्मा में लय कर लेती है और उसकी ये 16 कलाएं पूरी जो है परमात्मा में विलीन हो जाती हैं और वो आत्मा कला मुक्त हो जाती है, मतलब वो मुक्ति की अधिकारी हो जाती है। अब इस उपनिषद में थोड़ी सी प्राण के बारे में भी चर्चा की गई है कि प्राण क्या है। तो अब प्राण क्या है? इसको हम कह सकते हैं कि लाइफ फोर्स एनर्जी है। और यहाँ पर प्राण और राई दो शब्द इस यहाँ पर मिलते हैं जिनका हम समझेंगे। अब ये जो प्राण है, एक तो है कि फ्लो थ्रू द ब्रीथ, मतलब हम सांस के जरिए जो हवा को लेते हैं इसे हम प्राण वायु कहते हैं। फिर उसके बाद में प्राणायाम में हम इस वायु को कंट्रोल करना सीखते हैं और ये जो वायु है ये क्या करती है? हमारे शरीर और बॉडी दोनों को नरिश करती है, मतलब दोनों को पोषण देती है। और जब प्राण का फ्लो प्रॉपर होता है, शुद्ध प्राणों का प्रवाह होता है, तो माइंड मतलब मन शांत होता है, एकाग्र होता है। तो अब इस प्रश्न उपनिषद में महर्षि जो पिपलाद है वो बताते हैं कि जो सृष्टि प्राण है मतलब जीवन शक्ति है और राई मतलब पदार्थ भोजन के रूप में, इन दोनों से ही जो मानव शरीर के लिए एनर्जी या ऊर्जा की उत्पत्ति होती है। प्राण को चेतन पुरुष तत्व सूर्य के रूप में वर्णित कहा गया। यहाँ पे प्राण को क्या माना है कि ये एक चेतन है, पुरुष है और ये सूर्य के रूप में है। जबकि जो राई है वो निष्क्रिय है, स्त्री तत्व है, चंद्रमा है, जिसको सांख्य में प्रकृति कहा गया है।
तो यहाँ पर ये दोनों मिलकर पूरे जो प्राणियों का पालन पोषण करते हैं, उनके हर एक कोश का, अन्नमय कोश हो, मनोमय कोश हो, प्राणमय कोश हो, सबका पालन पोषण ये दोनों मिलके करते हैं। तो यहाँ पर जो प्राण हैं वो कितने बताए हैं? 5 बताए हैं। प्राण, उदान, व्यान, समान और अपान। अब जो प्राण और राय है, इनकी कॉन्सेप्ट क्या है? तो सबसे पहले है कि जो सृष्टि का जोड़ा, तो जब प्रजापति ने इस सृष्टि के विकास की कल्पना की और ये कल्पना की कि यहाँ पर जो पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ती जाए और यहाँ पर सृष्टि का विकास होता जाए, तो उन्होंने ध्यान के माध्यम से जो राय और प्राण है इनकी उत्पत्ति की, जिसको सांख्य दर्शन में प्रकृति पुरुष कहते हैं और अलग अलग दर्शनों में इनको अलग अलग नाम से जाना जाता है। प्राण ऊर्जा, इसे उपभोक्ता या जीवन के रूप में जाना जाता है। ठीक है, और ये सक्रिय होती है प्राण ऊर्जा, आध्यात्मिक होती है, इसे सूर्य रूप में माना जाता है और ये दिन के उजाले से संबंधित है। ये ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करता है और ये ऊर्जा जो प्राण ऊर्जा है, ये सभी प्राणियों में गति लाती है। जीवन और गति के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है, ये प्राण ऊर्जा है। अब राई पदार्थ है, तो राई पदार्थ मतलब इसे भोजन के रूप में जाना जाता है। ये निष्क्रिय है, भौतिक है, चंद्रमा है, ये दक्षिण पथ पे होती है और रात से संबंधित है और ये हर उस चीज को प्रतिनिधित्व करती है जो संरचित और मूर्त है। मतलब एक और डिफरेंस क्या हो गया कि जो प्राण है वो अमूर्त है, लेकिन वहीं पर जो राई है वो क्या है? मूर्त है। उसको हम देख सकते, सुन सकते, ज्ञानेंद्रियों से छू सकते हैं। अंतःक्रिया ब्रह्मांड में सब कुछ इन दो शक्तियों का संयोजक है। सूर्य प्रकाश और ऊर्जा प्राण लाता है, जबकि चंद्रमा उस रूप राई का निर्माण करता है जिसे वह पोषित करता है। तो यहाँ पर ऐसा बोला गया है कि जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं, ये इन्हीं दो ऊर्जाओं से उनके बॉडी में मूवमेंट है, या उनके बॉडी का पोषण होता है, या उनके बॉडी के चलन फिरन है। ये सारी क्या है? प्राण और राई। अब यहाँ पर कुछ सिंबोलिज्म लिए गए हैं। तो जैसे सूर्य, दिन, उत्तर दिशा, तो ये प्राण जीवनदायी ऊर्जा का प्रतिनिधित्व है। वहीं पर चंद्र, रात, दक्षिण, ये राई पक्ष मतलब पदार्थ और भोजन का प्रतिनिधित्व है। और इनका महत्व क्या है कि प्राण इंद्रियों को सहारा देके शरीर को बनाए रखता है। प्राण आत्मा से उत्पन्न होता है और अमरत्व की प्राप्ति भी प्राणों के द्वारा होती है। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि जो ये प्राण तत्व है, जीवन शक्ति है, ये सभी प्राणियों को नियंत्रित करने वाला सर्वोच्च तत्व है और हर एक भौतिक तत्व से ये श्रेष्ठ है। आप सोचिए, प्राण और हमारे विचार किस तरह जुड़े होते हैं। आपने कभी विचार किया कि आपको क्रोध जब आता है तो अचानक आपकी ब्रीदिंग फास्ट होने लगती है? यह जब कोई बहुत दुखदाई खबर अचानक से मिले तो ऐसा लगता है कि जैसे सांस बिल्कुल रुक गई है ना? या मान लो हमारे नीचे एक बहुत बड़ा बर्तन रखा है पानी से भरा हुआ और किसी ने बोला कि भाई उसको जरा उठा के रख दो, तो उसको उठाने के लिए हम क्या करेंगे? पहले डीप इनहेल करेंगे, सांस को रोकेंगे और फिर उठाएंगे। आप कभी श्वास छोड़ते हुए या श्वास लेते हुए उसे उठा के देखना, पॉसिबल ही नहीं होगा। तो जब भी हमें फोर्स की एनर्जी होती है या हमारे भावों में कोई भी उथल पुथल होती है, तो हमेशा उससे क्या होता है? हमारी ब्रीदिंग भी इफेक्टेड होती है। अब ये टेबल दिया है, एक जो पंच प्राण होते हैं, तो इनका जो माइक्रो कॉस्मिक मतलब सूक्ष्म तत्व होता है, वो प्राण का सेम नाम ही दिए हैं, प्राण, अपान, समान, व्यान, उदान। अब इनके जो कॉस्मिक प्लान होते हैं वो क्या होते हैं? प्राण का है सोलर या एटमिक, अपान का है अर्थ या फिजिकल, समान का है एस्ट्रल या अंतरिक्ष, व्यान का है बुद्धिक प्लान और उदान का है मेंटल प्लान। फिर इनके ऑर्गन्स क्या क्या हैं? तो आई एक्सक्रीटरी सिस्टम, यहाँ पर आई गलत दिया है, यहाँ पर वैसे हार्ट होना चाहिए। मैं इसको देख के क्लियर करके आपको बताऊंगी, है ना?
क्योंकि प्राण मोस्टली, या हो सकता है इस उपनिषद के अकॉर्डिंग ये हो, ये पॉसिबिलिटीज है। बट इन जनरल जो प्राण होते हैं वो हार्ट और कार्डियोवास्कुलर सिस्टम से रिलेटेड होता है, अपान एक्सक्रीटरी और रिप्रोडक्टिव सिस्टम से, समान जो है वो डाइजेशन सिस्टम से, व्यान जो है वो पूरे शरीर में व्याप्त होता है, और जो उदान होता है वो थ्रोट, गले से, गले और उसके ऊपर वाले भाग से संबंधित होता है। इसके एलिमेंट्स जो होते हैं, प्राण का आकाश है, अपान का पृथ्वी है, समान का जल है, व्यान का वायु है, और उदान का फायर है। अब यहाँ भी मुझे कंफ्यूजन है, क्योंकि समान का जो होता है वो फायर होता है, क्योंकि वहां पे डाइजेस्टिव फायर होता है। तो या तो ये चार्ट गलत है, या फिर हो सकता है कि इस उपनिषद में ये दिया हो। ये अपन क्लियर कर लेंगे थोड़ा सा और पढ़ के, लेकिन इन जनरल जो होता है वो समान का अग्नि तत्व होता है, और ये चेंज हो गया। तो इस चार्ट को भी हम छोड़ देते हैं, क्योंकि इसके फंक्शन भी डाउटफुल लग रहे हैं। फंक्शन भी जो प्राण है वो सेंसरी ठीक है, मान सकते हैं, लेकिन अपान एक्सक्रीटरी भी ठीक है, समान जो है वो एसिमिलेटिव भी ठीक है, व्यान जो है वो सर्कुलेटरी भी ठीक है, लेकिन यहाँ पर नहीं, उदान भी ठीक है, इजेक्टरी फंक्शंस ठीक हैं इसके, है ना, सिर्फ तत्व और उसमें कंफ्यूजन है। तो अब ये जो 5 प्राणों का वर्णन किया गया है प्रश्न उपनिषद में, तो इन 5 प्राणों की उत्पत्ति कैसे होती है और ये 5 प्राण हैं क्या। तो ये जो 5 प्राण हैं, तो इसका तीसरे अध्याय में बहुत विस्तृत रूप से इस प्रश्न उपनिषद में वर्णन किया गया है, और इन्हें मानव शरीर और मन दोनों को सामंजस्य बनाने के लिए, दोनों को जीवन शक्ति देने के लिए, दोनों को ऊर्जा देने के लिए ये दोनों ही जरूरी हैं। और ये जो ऊर्जाएं हैं 5 प्राण की, ये कौन कौन सी हैं? प्राण, अपान, सपान, समान, उदान और व्यान। और ये शारीरिक प्रबंधन भी करती हैं। तो यहाँ पर जो पंच प्राण है, तो ये इस उपनिषद के हिसाब से थोड़े से इसके फंक्शन चेंज हैं, क्योंकि हर जगह हमको यही मिल रहा है कि प्राण जो है ये शरीर के ऊपरी भाग को नियंत्रण करता है, जो हृदय और सिर के आसपास होता है। यह भोजन ग्रहण करने को नियंत्रित करता है और श्वसन से संबंधित है। मतलब यहाँ जो प्राण है उसका जो इस पे बताया गया है भाग, वो हृदय से लेके सिर तक बताया गया है इस उपनिषद के अकॉर्डिंग। फिर उसके बाद अपान जो है वो पैल्विक रीजन में होता है, और ये नीचे और बाहर की ओर गति को नियंत्रण करता है। मतलब जितने भी हमारे एक्सक्रीटरी होते हैं, यूरिनेशन होता है या स्टूल पास करना होता है, ये सारी चीजें, या सपोज प्रेगनेंसी में जब वो फिजिकल बर्थ होता है तो बेबी को बाहर की ओर पुश करना, ये सारे काम किस पे होते हैं? अपान पे। फिर समान, ये प्राण और अपान के बीच में होता है, नेवल रीजन पे होता है, और ये डाइजेशन से रिलेटेड होता है। तो जितना भी आपने ग्रहण तो प्राण के उसमें किया, लेकिन जब वो स्टमक से नीचे की तरफ आया, तो मतलब इंटेस्टाइन, लीवर, पैंक्रियास और लार्ज इंटेस्टाइन, यहाँ तक के जो ऑर्गन है वो समान के अंतर्गत आते हैं। और यही वो ऑर्गन है जहां पर आपने जो खाना खाया था उसके जो भी पोषक तत्व हैं उनका एब्जॉर्प्शन होता है। फिर उदान, ये ऊपर की ओर प्रवाहित होने वाली परिवर्तनकारी ऊर्जा को नियंत्रण करता है, और ये कंठ में आकर चेतना को ऊपर की ओर ले जाने की कोशिश करता है। व्यान जो है ये पूरे शरीर में रहता है और पूरे शरीर में केंद्रीय शक्ति के रूप में काम करता है। तो ये उन चीजों को कंट्रोल करता है जो हमारी पूरी बॉडी में फैली हुई हैं, जैसे कि नर्वस सिस्टम है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, इन चीजों को ये कंट्रोल करता है। अब इसमें एक और प्रश्न आता है कि दुनिया में ये जो जीव है वो कैसे पैदा हुए, मतलब सृष्टि का विकास कैसे हुआ है। तो जो सृष्टि का विकास है, तो ये पूरा जो महर्षि पिपलाद अपने शिष्यों को समझा रहे हैं, और यहाँ पर वो बता रहे हैं कि जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई, उनमें प्राण शक्ति प्रवाह कैसे हुई, और उनकी चेतना किस तरह से अलग अलग स्तर पर अलग अलग वेरिएंट करती है।
तो ये प्रजा की उत्पत्ति वो कहाँ से बता रहे हैं कि सबसे पहले सृष्टि के जीव कहाँ से उत्पन्न हुए, उनके पालन करता कौन है, पहले तो उसका विकास कैसे हुआ, और फिर अगर विकास हो गया तो उसका पोषण कैसे हुआ, फिर कौन कौन से देवता हैं जो इंद्रियों पर कंट्रोल करते हैं और उनमें सबसे श्रेष्ठ कौन से हैं, फिर प्राण कहाँ से आते हैं, शरीर में कैसे आते हैं, नींद में कौन सोता है, कौन जागता है, कौन स्वप्न देखता है। अब देखिए, आप कभी सोते हैं ना और बहुत अच्छी नींद आती, तो आप उठ के कहते हैं अरे आज तो टाइम का भी पता नहीं चला, इतनी अच्छी नींद आई। मतलब मुझे ये भी भान नहीं था कि मैं कौन से स्थान पे सो रही हूँ और कितनी देर सो रही हूँ। इसका मतलब जब आपको भान नहीं था एक दिन, मतलब जनरल दिनों में रहता है। ये दो टाइप हो गए स्लीप के। फिर तीसरा टाइप क्या हो गया कि आपको इतना भी भान रहता है कि अगर आपके आसपास बैठ के कोई बात कर रहा है, आप सो रहे हैं, तो आप जब सो के उठेंगे तो आपको उसका ध्यान रहेगा कि कौन क्या बात कर रहा था, या किसी ने दरवाजा खोला था, या किसी ने लाइट ऑन की थी, है ना। तो इसका मतलब ये है कि जब आप सोते हैं तो आपका ब्रेन तो सो जाता है, रेस्टिंग मोड में चला जाता है, लेकिन आपका माइंड वर्किंग पोजीशन में होता है। तो ब्रेन और माइंड में एक ये मेजर डिफरेंस है कि ब्रेन को रेस्ट चाहिए रहता है, लेकिन माइंड को रेस्ट नहीं चाहिए रहता। वो आपके पूरे 24 घंटे एक्टिव होता है। ठीक है। फिर ओम का कैसे ध्यान करना, उसका फल क्या है, 16 कलाओं वाला पुरुष कौन है। तो ये सारे जो प्रश्न हैं, इन सब प्रश्न के उत्तर से ही ये प्रश्न उपनिषद की पूरी रचना हुई है। अब ये जो प्रश्न किए थे, अब इसके उत्तर क्या दिए, तो यहाँ पर शॉर्ट में अपन ने उत्तर लिए हैं। ठीक है। तो पहला था कि ये जीव कहाँ से उत्पन्न होते हैं और इनका पोषण कैसे होता है। तो महर्षि पिपलाद क्या बोलते हैं कि जो ब्रह्मा है उनने सृजन की इच्छा शक्ति से दो तत्वों का निर्माण किया, प्राण और वायु, और इन्हीं दो तत्वों के संयोजन से सारे जीवों का जन्म हुआ है, और इन्हीं दो तत्वों से पालन पोषण होता है। अब सेकंड क्वेश्चन है कि इसके पालन पोषण की शक्तियां क्या हैं। तो उसके लिए उन्होंने क्या जवाब दिया कि आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, वाणी, मन और दृष्टि, ये सारी शक्तियां शरीर को बनाए रखती हैं। इनमें जो सर्वोच्च शक्ति है वो क्या है, प्राण है। क्योंकि जैसे ही प्राण शरीर को छोड़ता है तो बाकी की जितनी भी शक्तियां होती हैं वो सब निष्फल हो जाती हैं, या वो सब काम नहीं करती हैं। तो सर्वोच्च शक्ति क्या है, प्राण है। अब तीसरा क्वेश्चन था कि जीवन की उत्पत्ति कहाँ से कैसे होती है और वो शरीर में कैसे प्रवेश करता। तो यहाँ पर उन्होंने उत्तर दिया कि प्राण आत्मा से उत्पन्न होता है और ये मन की गतिविधियों के माध्यम से शरीर में प्रवेश करता है और भीतर ही निवास करता है। 5 रूपों में कार्य करते हुए व्यक्ति का भरण पोषण करता है। 5 रूप क्या हैं, जो हमने पंच प्राण पढ़े हैं, है ना, प्राण, अपान, सपान, उदान, ये पांचों हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे एक सम्राट अपने अधिकारियों को निर्देश देता है। इस स्थिति में कौन कौन है अभी, कि एक सम्राट अपने अधिकारियों को निर्देश देता है। इसका मतलब क्या है कि हम राजा हैं, इंद्रियां मेरे हिसाब से चलें। कौन कौन है इस पोजीशन में, थम्स अप करें, क्योंकि हम सब तो इस पोजीशन में होते हैं कि इंद्रियां जो बोलती वो हम करते जाते हैं, है ना। तो यहाँ पर हमें करना उल्टा है कि हमको राजा बनना है, इंद्रियों को अपने गुलाम रखना है। फिर चौथा स्वप्न है जो चेतना का होता है कि नींद में कौन सोता है, कौन जागता है, कौन सपने देखता है। तो जैसे ही व्यक्ति स्वप्न अवस्था में आता है तो इंद्रियां मन में विलीन हो जाती हैं और स्वप्न में मन अपनी ही महानता का अनुभव करता है। और जब और गहन सुषुप्ति की अवस्था आती है तो मन भी आत्मा के साथ विलीन हो जाता है और वो आत्मा में विश्राम करता है। जब आप देखिए बहुत अधिक गहरी नींद हो तब सपने नहीं आते हैं, हमेशा उथली नींद में आते हैं। जैसे जो स्लीप के 5 स्टेज होते हैं, तो जो सबसे गहरी डीप जिसको हम स्लीप बोलते हैं, उस स्टेज पे सपने नहीं आते हैं, क्योंकि उस स्टेज पे सारी चीजें शांत हो जाती हैं। फिर ओम का ध्यान, तो ओम का ध्यान कब करना, कैसे करना, तो यहाँ पर ऐसा बोला है महर्षि पिपलाद ने कि ओम का ध्यान ही सबसे अच्छा है
और वही आपको परम पुरुष मतलब ब्रह्म तक पहुंचाता है। और यही जो है कि आपकी व्यक्तिगत आत्मा से को धीरे धीरे और ऊपर उठा के और वो जो परम तत्व आत्मा है उसके साथ लय कर देता है, ठीक वैसा जैसे नदियां समुद्र में लय होके अपने अस्तित्व को खो देती हैं। फिर 16 कलाओं वाला पुरुष कहाँ है? तो परम पुरुष शरीर के भीतर ही विद्यमान है। उन्होंने ही 16 अंगों मतलब प्राण ऊर्जा, आकाश, इंद्रिय आदि ये जो 16 अंग बताए थे सबकी रचना की है। और इस ज्ञान से ही मृत्यु के बाद भी जीवन प्राप्त होता है। तो जो जन्म मृत्यु का एक सर्किल होता है, चक्र होता है, उसका भी किस तरह से होता है यहाँ पर वर्णन किया गया है। और उस चक्र से व्यक्ति साधक कैसे मुक्ति पाके आगे बढ़ सकता है उसका भी यहाँ पर वर्णन है। तो यहाँ तक प्रश्न उपनिषद हमारा आज समाप्त होता है। अब हम नेक्स्ट आएंगे 3rd यूनिट पर। ये चूंकि छोटा था काफी प्रश्न उपनिषद, अब इसके बाद में है मुंडोक उपनिषद जो थोड़ा बड़ा है।